हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम JCERT के द्वारा मंथली असेसमेंट क्लास 6 के अक्टूबर महीने के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे हिंदी के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर इंग्लिश के, गणित के, विज्ञान के, सामाजिक विज्ञान और लास्ट में संस्कृत के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हिंदी के क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्न संख्या 1 और 2 के उत्तर दीजिए। मतलब क्या है कि यहाँ पे कुछ गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद यहाँ नीचे 2 क्वेश्चन दिया गया है, उसका आंसर बताना है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि मालिक बेल को जंगल में क्यों छोड़ आया था? ऑप्शन नंबर ए में है बेल को उसका मालिक पसंद नहीं करता था। ऑप्शन नंबर बी में है बेल समझदार था। ऑप्शन नंबर सी बेल बूढ़ा हो गया था। ऑप्शन नंबर डी बेल बार बार जंगल भाग जाता था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बेल बूढ़ा हो गया था। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है कि बेल ने अपने रहने के लिए गुफा को क्यों चुना? तो इसमें ऑप्शन ए है गुफा असुरक्षित थी पर पास में खाने पीने की व्यवस्था थी। ऑप्शन नंबर बी में है गुफा सुरक्षित थी पर पास में खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी। ऑप्शन नंबर सी में है गुफा सुरक्षित थी और पास में खाने पीने की व्यवस्था थी। और ऑप्शन नंबर डी में है गुफा खाली थी और उसके अंदर तालाब भी था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुफा सुरक्षित थी और आसपास में खाने पीने की व्यवस्था भी थी। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है कि निम्नलिखित अनेकार्थिक शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थ लिखिए। तो सबसे पहला वर्ड क्या है, वो है कुल, है ना। तो कुल है, तो कुल का जो है अनेकार्थिक शब्द हो जाएगा, वो हो जाएगा पहला यहाँ पे हो जाएगा एक वंश होगा यहाँ पे। ठीक है, वंश होगा और वंश के साथ लिखना है सब। ठीक है, उसी तरह से बी में है आम, तो आम का अनेकार्थिक शब्द हो जाएगा मामूली और एक हो जाएगा साधारण। और उसी तरह उत्तर, उत्तर का हो जाएगा जवाब और हो जाएगा हल। और कर का हो जाएगा हाथ और एक हो जाएगा टैक्स। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का आप आंसर लिख सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है कि पंडित जी, है ना, क्या बोला कि पंडित जी की मृत्यु के बाद अकली बुआ का क्या काम था? तो यहाँ पे इसका आंसर आप देख सकते हैं क्या है यहाँ पे इसका आंसर। इसका आंसर है कि पंडित जी के मृत्यु के बाद अकली बुआ का काम गांव के लोगों की सेवा, उपचार, समाज कल्याण रह गया था। सुबह होते निकल जाती, जिसे भी जरूरत होती उपचार बताती, दवा देती। उनमें सेवा भाव इतना था कि आवश्यकता पड़ने पर रात भर किसी के घर में रुक कर देखभाल करती थी। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है कि बुआ को खून देने के लिए अस्पताल में मर्द औरतों का जमघट क्यों लग गया? तो इसका आंसर हो जाएगा कि बुआ के ऑपरेशन के समय उन्हें खून देने के लिए अस्पताल में मर्द औरतों का जमघट इसलिए लग गया था कि बुआ सामाजिक समरसता, धार्मिक सहिष्णुता तथा मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत थी। वह समाज के सभी वर्ग के लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। अतः जब बुआ को मदद की आवश्यकता पड़ी तो समाज के सभी लोग सहायता करने को तत्पर हो गया था। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हिंदी के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। तो अब हम इंग्लिश के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द गेम ऑफ चेस ओरिजिनली कॉल्ड? तो इसमें पहला ऑप्शन है चतुरंगा, ऑप्शन बी में है अस्तापू, ऑप्शन सी में है खाने और ऑप्शन डी में है अस्तपड़ा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चतुरंगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन कहा है ए लॉन्ग जर्नी बाय शिप इज कॉल्ड। पहला नंबर ऑप्शन है वेसल, दूसरा है वोयाज और तीसरा है वैली और चौथा है सेलिंग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वोयाज। ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन कर रहा है कि जॉइन द सेंटेंसेस यूजिंग नाइदर और नोर, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए में है आई डू नॉट हैव ए बंगलो, आई डू नॉट हैव ए बिग कार। बी नंबर में है सोहा कैन नॉट स्पीक हिंदी, सोहा कैन नॉट राइट हिंदी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का आंसर हो जाएगा आई हैव नाइदर अ बंगलो नोर ए बिग कार,
और बी नंबर का आंसर हो जाएगा सोहा कैन नाइदर राइट नॉर रीड हिंदी। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन कर रहा है कि डिफाइन इंडिजीनियस गेम्स, है ना, इसको डिफाइन करना है। तो इसका आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिजीनियस गेम्स आर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज दैट originated from a particular cultural group, community or people. Indigenous games are a very important part of a people's heritage and culture. They preserve age-old traditions and stories of the people group. तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। आप इसे कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या कहा है कि रीअरेंज द गिवन सेंटेंसेस इन प्रॉपर ऑर्डर एज इन द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। ठीक है, तो यहाँ पे 8 सेंटेंसेस दिया गया है, इसको रीअरेंज करके लिखना है। तो यहाँ पे मैंने रीअरेंज करके लिख दिया है। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले थर्ड नंबर, ठीक है, जो थर्ड नंबर का सेंटेंस है उसको सबसे पहले लिखना है, फिर 6 नंबर वाले सेंटेंस को सबसे पहले इसके बाद लिखना है, फिर 1 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 7, फिर 2, फिर 5 और लास्ट में 8 नंबर वाले सेंटेंस को लिखना है। और इस तरीके से यहाँ पे रीअरेंज कर देना है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से यहाँ पे रीअरेंज करके लिख देना है। तो यहाँ पर इंग्लिश के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। तो अब हम गणित के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पहला नंबर में क्वेश्चन क्या है कि 75 किलोमीटर में से 63.5/11 किलोमीटर की दूरी तय कर ली गई, बताइए और कितनी दूरी तय करना है। तो इसमें पहला ऑप्शन है 12.5/11, ऑप्शन नंबर बी में है 12.6/11, सी ऑप्शन में है 11.5/11 और ऑप्शन नंबर डी में है 11.6/11। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 11.6/11। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसमें क्या है कि 21.007 प्लस 17.3 प्लस 42.05 का मान क्या होगा। तो जब आप इसको जोड़े, ठीक है ना, जब आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, है, ठीक है ना, 80.357। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 80.357। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन है 420 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। ठीक है ना, तो इसको बनाना कैसे है, इसको कुछ इस तरीके से बनाना है। ठीक है ना, 420 लिखना है और यहाँ पे ये कितना बार में जाएगा, तो ये 2 बार में जाएगा। ठीक है ना, कितना, तो ये तुम्हारा कट जाएगा 210 में, फिर 2 से इसको देंगे, कितना बार में कटेगा, 2 1 के 2 और ये कट जाएगा 105। ठीक है ना, फिर ये 3 से जाएगा, ठीक है, 3 3 9 3 5 15, फिर ये किससे जाएगा, 5 से जाएगा, 5 7 35। ठीक है ना, और फिर ये इसको हम लोग 7 से इसको हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं अतः 420 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या लिखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या आया, यहाँ पे आया 2 2, तो इसको लिखना है 2 × 2, फिर क्या आया 3 आया, फिर 5 आया, फिर 7 आया और फिर 1। ठीक है, यानी 420 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 3 × 5 × 7 × में 1, ये हो जाएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है कि 20 और 24 का लघुत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका लघुत्तम समावर्त कैसे निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं 20 और यहाँ पे लिख लेते हैं 24 और इस तरीके से हम इसको निकाल लेते हैं। तो कितना से कटेगा, 2 से, ये जाएगा 10 बार में और ये जाएगा 12 बार में, फिर ये 2 से कटेगा। ठीक है, 2 5 10 और 2 6 12। ठीक है, और ये तो नहीं कटने वाला है। ठीक है, तो अब नहीं कटेगा तो यहाँ पे लिख देंगे अतः 20 और 24 का लघुत्तम समावर्त क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या क्या आया, 2 × 2, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 2 × 2 × में 5 और इंटू में 6। अब क्या करेंगे, यहाँ से सबको गुना कर देंगे, 2 को 2 से गुना करेंगे 4, 4 को 5 से गुना करेंगे तो 20 और 20 को जब 6 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 120। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका जो लॉस हो जाएगा वो हो जाएगा 120। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या कहा है कि सोनम ने 5 रुपये की टॉफी, 10.50 रुपये की कॉपी और 9.25 रुपये की एक कलम खरीदी, बताइए उसने कुल कितने रुपये खर्च किए। तो करना क्या है, यहाँ पे सबको जोड़ देना है। ठीक है ना,
यहाँ पे जितने भी सारे उन्होंने खरीदा है सबको जोड़ देना है। तो यहाँ पे जोड़ने के बाद कितना आया 24.75 रुपये, यानी उन्होंने टोटल 24.75 रुपये खर्च किया। आप यहाँ पे इसको इस तरीके से उतार सकते हैं अपने कॉपी पे। तो यहाँ पर मैथ के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। तो अब हम लोग साइंस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि हमारे आसपास की वस्तुएं लगातार बदलती रहती है, जैसे जब पानी जमकर बर्फ में परिवर्तित होती है तो इसमें कौन सा परिवर्तन होता है। पहला नंबर ऑप्शन है तुम यहाँ पे रूप, दूसरा यानी ऑप्शन बी में है आकार, और यहाँ पे ऑप्शन सी में है अवस्था, और ऑप्शन डी में है सारे विकल्प गलत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवस्था, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विद्यालय में बच्चों की 100 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बताना है कि आप बताएं कि ये किस प्रकार का गति का उदाहरण है, वर्तुल गति, सरल रेखीय गति, आवर्ती गति या फिर घूर्णन गति। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरल रेखीय गति। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या कहा है कि गतियाँ कई प्रकार की होती है, ठीक है ना। और फिर पूछा है कि पृथ्वी के द्वारा की जाने वाली 2 प्रकार की गतियों का वर्णन करें। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि गति कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि सरल गति, रेखीय गति, वृत्तीय गति, असमान गति, समान गति, निश्चित गति, अनियंत्रित गति, नियंत्रित गति, और इस तरह के और भी सारे गति होते हैं। अब हम यहाँ पे पृथ्वी की 2 प्रकार की गति होती है, ठीक है ना। पहला होता है घूर्णन गति, और घूर्णन गति किसको बोलते हैं, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। और दूसरा गति होता है परिक्रमण, या फिर उसको परिभ्रमण भी बोलते हैं। इसका डेफिनेशन हो जाएगा सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे क्या है कि पृथ्वी की 2 तरह की गति होती है, एक होता है घूर्णन और एक होता है परिक्रमण। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ पे आप लिख लीजिए। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या कहा है कि कागज का जलना एक अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, परंतु पानी का उबलना एक उत्क्रमणीय परिवर्तन का उदाहरण है, कैसे, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि जब हम कागज को जलाते हैं तो वह राख और धुएं में बदलता है, जिनको मिलाकर पुनः कागज तैयार नहीं कर सकते। इसलिए कागज का जलना अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है, परंतु पानी को गर्म करने पर जलवाष्प बनता है, जो फिर ठंडा होकर जल में बदल जाता है। इसलिए पानी का उबलना उत्क्रमणीय परिवर्तन है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिख लीजिए। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या कहा है कि मीटर पैमाने द्वारा लंबाई मापते समय यथार्थ माप पाने के लिए कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि लंबाई का सही एवं सटीक मान प्राप्त हो सके। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि मीटर पैमाने द्वारा लंबाई मापते समय निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। पहला जो है, पैमाने को वस्तु के संपर्क में इसकी लंबाई के अनुदिश रखें। और दूसरा हो जाएगा, कुछ पैमानों के सिरे टूट सकते हैं, ऐसी स्थिति में नाप को शून्यांक से लेना चाहिए। इसके बाद हो जाएगा कि माप लेने के लिए आंख की सही स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है। आपकी आंख जिस बिंदु की माप ली जाती है ठीक सामने होनी चाहिए। तो ये हो गया कि मीटर पैमाने द्वारा लंबाई मापते समय ये हो गया 3 सावधानियां जो कि बरतनी चाहिए। तो यहाँ पर साइंस के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब हम लोग सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि महाजनपद 2 प्रकार के होते थे, गणराज्य एवं राजतंत्र। गणराज्य में शासन किसके द्वारा होता था, लोगों द्वारा चयनित समूह। बी नंबर का ऑप्शन है राजा द्वारा चयनित समूह। सी नंबर का ऑप्शन है सैनिक द्वारा चयनित समूह। और ऑप्शन डी में है पुरोहित द्वारा चयनित समूह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोगों द्वारा चयनित समूह। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या बोला है कि ऋतुओं में परिवर्तन की किस गति के कारण होता है। पहला ऑप्शन है घूर्णन गति के कारण, तो ऑप्शन बी में है परिक्रमण, ऑप्शन सी में है गुरुत्वाकर्षण, और ऑप्शन डी में है सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परिक्रमण,
ऑप्शन नंबर 20 इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि आपके गांव में एक व्यक्ति अचानक बेहोश होकर गिर पड़ता है, तो आप उसके उपचार के लिए क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए में दिया है डायन बिसाहा का पता करेंगे, ऑप्शन नंबर बी में दिया है डॉक्टर के पास ले जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी में दिया है तांत्रिक के पास ले जाएंगे, और ऑप्शन नंबर डी में है भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर के पास ले जाएंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या कहा है कि डायन कुप्रथा को समाप्त करने से संबंधित किन्हीं 2 प्रकार के उपाय उदाहरण सहित बताइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि डायन कुप्रथा को समाप्त करने के लिए हमें निम्नलिखित उपाय अपनाना चाहिए। पहला, लोगों में शिक्षा का प्रचार करना ताकि अच्छे बुरे की समझ हो सके, और दूसरा हो जाएगा कि पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा लोगों को इस समस्या के प्रति जागरूक करना। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। आप इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन क्या बोला है कि प्रधान दिग्बंधु किसे कहते हैं? चित्र सही स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे लिखना क्या है, इसका आंसर में लिखना है कि प्रधान दिग्बंधु 4 होते हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, और आपको इस तरह से डायग्राम बना देना है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, इस तरह से आपको डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर देना है। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन कहा है कि बताइए कि मगध किन कारणों से एक शक्तिशाली महाजनपद बन गया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि मगध सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद था। इसके कई कारण थे। पहला, ये गंगा बेसिन में स्थित था, जहां गंगा और सोन जैसी नदियां बहती थी। ये नदियां यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। यहाँ भूमि कर की दर अधिक थी, जिसे राजा को अधिक आय होती थी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपको यहाँ पे कॉपी में लिख लेना है। तो यहाँ से सामाजिक विज्ञान के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग संस्कृत के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आरव। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अस। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा कि आरव रांची नगरे वसती। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। और क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा वसामी पदस्य कर्ता विहाना अस्ति। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।